गाइस बात कर रहे हैं हम मैथ्स की और इसमें है क्लास 7th का मैथमेटिक्स चैप्टर है 4 और एक्सरसाइज है 4.2। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर है 3, 1 और 2 हो चुके हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम निकालेंगे फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, जिसमें सबसे पहले हमको वेरिएबल को सेपरेट करना होगा। सेपरेट मतलब वेरिएबल को अकेला छोड़ देना है। अकेला छोड़ने के लिए स्टेप बाय स्टेप उसके आसपास से हम नंबर्स को हटाएंगे, जो भी हमारे कंडीशंस दिए होंगे उसके बेसिस पे। तो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि ये हम स्टार्ट कर रहे हैं 4.2 का क्वेश्चन 3। इसके पहले हमने करा है 4.1, ये है 4.1। ये पूरा कैलकुलेशन पिछले दो वीडियोस में हमने सॉल्व किया है यहाँ तक का, और इसकी लिंक आपको सभी जगह मिल जाएगी। जैसे कि 4.1 में आपको डीएम में नीचे 4.2 की लिंक मिल जाएगी और 4.2 में आपको 4.1 की लिंक मिल जाएगी। सो आपको वीडियोस को ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा और इजीली आपको मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको करना है वीडियोस को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। इसी तरह हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और हम देखते हैं इसके कितने इजी स्टेप होंगे जिसमें आप आसानी से वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है 3n - 2 = 46। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 4.2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और फाइंड द वैल्यू ही है। फर्स्ट वाला लिख रहे हैं हम 3n - 2 = 46। जैसा भी इन्होंने बोला है सेपरेटिंग मेथड से, यानी कि पहले हमें सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए हमको 3 के साथ n दिया हुआ है, तो n को अलग करना होगा। n जो है वो एक साथ या एक ही झटके में अलग नहीं होगा, n स्टेप बाय स्टेप अलग होगा। कैसे होगा? सबसे पहले हम ये देखेंगे n के साथ कितना चीज़ें हैं। तो n के साथ 3 है और यहाँ माइनस में 2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम -2 को रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे? -2 = 2 के उधर चला जाएगा और +2 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 3n = 48। ये फर्स्ट स्टेप हो गई। और सेकंड स्टेप में 3 जो मल्टीप्लाई का था वहाँ जा कर के डिवाइड हो जाएगा। ये रिलेशन होती है। अगर कोई नंबर यहाँ माइनस में है तो = के उधर जाने पे प्लस हो जाएगा। अगर कोई नंबर यहाँ प्लस में है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। सेम अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आकर के डिवाइड लग जाएगा, और अगर वो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई लग जाएगा। तो ये हमने 3 का डिवाइड कर दिया, ये हमको आंसर मिल गया n = 16। तो ये कहलाता है बाय सेपरेटिंग मेथड। इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन है 5m + 7 = 17। यहाँ पे आपने देखा था -2 था तो प्लस हुआ, और अब हम देखेंगे कि अगर +7 है तो वो वहाँ जा कर के क्या होता है। +7 की कंडीशन में = के उधर जाने पे साइन चेंज हो जाएगी और -7 बन जाएगा। 5m है, यहाँ 10 है, 5 मल्टीप्लाई में है इसीलिए उधर जा कर के 5 डिवाइड में चेंज हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा और m = 2 हमारा आंसर आ जाएगा। इतने ही आसान है ये सम्स। इसी के साथ हम थर्ड वाला स्टार्ट करते हैं। थर्ड वाले में जो प्रॉब्लम हमें आ रहा है 2p/3 = 40। यहाँ भी दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, 3 यहाँ डिवाइड में है और 20 यहाँ मल्टीप्लाई में है। इसी को हमको सॉल्व करना होगा। पहले किसको रिमूव करेंगे वो देखते हैं। तो एक्चुअली वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है वो बाद में रिमूव होता है, पहले इंडिपेंडेंट नंबर रिमूव होता है। 3 यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ जा कर के 3 मल्टीप्लाई बन जाएगा।
अब मैं इसे मल्टीप्लाई नहीं करूंगी, सिर्फ साइन डाल के छोड़ दूंगी। उसका रीज़न है क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उसको दूसरी तरफ भी सॉल्व किया जा सकता है। अब p को अकेला छोड़ूंगी और 20 जो था वो यहाँ मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ आकर के 20 डिवाइड हो जाएगा। ये वजह मुझे दिख रही थी, इसलिए मैंने यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया था। 21 जा 22 जा, क्योंकि मेरे लिए ये ज़्यादा आसान था। p इज इक्वल्स टू 6 हो गया और ये इसका आंसर आ गया। इसी के साथ इसका फोर्थ वाला सम करते हैं। फोर्थ वाले सम में हमें आ रहा है 3p/10 इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे भी सेम कंडीशन लागू होगी। 3p/10 इज इक्वल्स टू 6 है। 10 जो कि यहाँ डिवाइड में है, वहाँ जा कर के मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। अभी भी मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे उसके लिए कुछ और डिसीजन लेना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ रही हूँ। 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 वहाँ जा कर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3 2 जा, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था ताकि सवाल इजी गोइंग हो जाए। तो ये हो गया हमारा आंसर 20, और हमको पता चल गया है कि किस तरह से वेरिएबल्स के वैल्यूज फाइंड किए जाते हैं। इसी के साथ इसका क्वेश्चन नंबर 4 है 4.2 का। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने लिखा है ओनली सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ उन्होंने हमको कोई भी तरीका नहीं बताया है किस तरह हमें सॉल्व करना है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारे लिए ईजीएस्ट फॉर्म होगी हम उसी में सॉल्व करेंगे। तो ईजीएस्ट फॉर्म बताती हूँ मैं आपको सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका फर्स्ट सम ये ओनली सॉल्व दीज लिखा है हमें। फर्स्ट वाला सम जो है इसका 10p इज इक्वल्स टू 100। ये बहुत ही सिंपल है। इसके कई तरीके हैं, या तो आप यहाँ से ज़ीरो से यहाँ ज़ीरो काट दें और डायरेक्ट इसका आंसर एक ही स्टेप में आ जाएगा। वहीं पे अगर हम ये करेंगे कि 10 जो है वो p के साथ मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ जा कर के क्या हो जाएगा, इसका डिवाइड हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और p इज इक्वल्स टू 10 हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड वाला सम इसका आ रहा है 10p प्लस 10 इज इक्वल्स टू 100। अभी यहाँ से खाली 10p दिया हुआ था हमें, तो हमने देखा क्या करते हैं। अब ये देखेंगे कि अगर यहाँ पे 2 स्टेप्स गिवन, तो 2 स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप हमें रिमूव करना होगा। सबसे पहले 10p को ऐसे ही छोड़ के सिर्फ इस 10 को उधर ले जाके हम माइनस करते हैं, क्योंकि ये प्लस था इसलिए ये वहां जा करके माइनस हुआ है। अब ये 10 मल्टीप्लाई के साथ है, तो ये वहां जा करके डिवाइड हो जाएगा। ये कट गया और यहाँ p इज इक्वल टू 9 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट वाला सम देखते हैं हम। इसी के थर्ड वाले प्रॉब्लम पे आते हैं। ये सेकंड वाला हो गया है। थर्ड वाला जो है वो हमको बोल रहे हैं p/4 इज इक्वल्स टू 5। सिंपल है, p/4 इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे हमें अकेला मिला हुआ है और जो भी नंबर है वो इसके डिवाइड में है। तो हमको अभी पता चल गया है कि डिवाइड वाले नंबर का हम क्या करते हैं। डिवाइड वाले नंबर को हम वहाँ ले जा करके मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और 2 स्टेप में ही ये वाला सॉल्व हो गया। फोर्थ वाले की बात करते हैं। तो फोर्थ हमको गिवन है -p/3 इज इक्वल्स टू 5। -p/3 इज इक्वल्स टू 5 है। p के साथ 3 जो डिवाइड में था वहां जाकर के वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -p इज इक्वल्स टू 15 बन जाएगा। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि वेरिएबल के साथ माइनस साइन नहीं होती है, नंबर के साथ होती है, इसीलिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा लिख देंगे p इज इक्वल्स टू -15। तो ये इसका फोर्थ वाला हो गया। फिफ्थ वाले की बात करते हैं। फिफ्थ गिवन है हमको 3p/4 इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे p के साथ 3 भी गिवन है और साथ में डिवाइड में 4 भी गिवन है। तो पहले हमको 4 को रिमूव करना होगा,
फिर हम 3 को करेंगे। 3/4 इज इक्वल्स टू 6 होता है। 4 जो कि डिवाइड में है वहाँ जा कर के मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। जैसा कि मैंने हमेशा आपको बताया, मल्टीप्लाई करके समस्या को बढ़ाया नहीं जाता है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और अब 3 जो यहाँ मल्टीप्लाई में था नीचे जा कर के डिवाइड हो जाएगा और इससे हम इसे कट कर पाएंगे। इसीलिए हमें समस्या छोटी ही रखनी चाहिए। तो यहाँ पे आ गया p इज इक्वल टू 8 और इससे हमारे सॉल्यूशन में एक्यूरेसी बनी रहती है। तो हमको ये ध्यान रखते हुए करना चाहिए कि अननेसेसरी के स्टेप्स नहीं लेने हैं। 6th वाला है इसका 3s इज इक्वल्स टू -9। यहाँ s का रिलेशन मल्टीप्लाई का है, वहाँ जा कर के डिवाइड में चेंज हो जाएगा। s अकेला रह जाएगा, 3 9 के साथ डिवाइड में आ जाएगा और कट के आंसर आएगा उसका s इज इक्वल्स टू -3। क्योंकि यहाँ पे माइनस था और माइनस का हम कुछ भी नहीं कर पाए, दूसरा डिजिट प्लस का था, इसीलिए तो हमको आंसर के साथ भी माइनस में जाना पड़ेगा। इसी का नेक्स्ट वाला करते हैं हम 7th वाला। 7th सम जो हमको गिवन है वो है 3s प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 3s प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे हम ये बात भी देखेंगे कि अगर इज इक्वल्स टू के उधर 0 है तो क्या करते हैं। तो कुछ नहीं करते हैं, डिजिट को पहले उधर ले जाते हैं, 0 ख़त्म हो जाता है। अब जो मल्टीप्लाई में था उसको वहाँ हम डिवाइड में ले आए, 4 आ गया और हमारा आंसर s इज इक्वल्स टू -4 मिल गया हमें। तो इसके हमने 7 सम सॉल्व कर लिए हैं, किसी में भी प्रॉब्लम नहीं आई है। अब हम बात करते हैं इसके 8th वाले सम की। 8th वाला जो है वो हमको गिवन है 3s इज इक्वल्स टू 0। ये भी एक काम का सम है क्योंकि यहाँ पे 3s के साथ सिर्फ 0 है और कुछ भी नहीं है। सॉल्व करने के लिए हमें करना होगा 3s इज इक्वल्स टू 0 लिखा है, s को अकेला छोड़ेंगे और 0 के नीचे 3 ले आएंगे, तो 0 के नीचे 3 जो है वो 0 ही होता है। आंसर हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा। 9th वाला सम है इसका 2q इज इक्वल्स टू 6। 2q इज इक्वल टू 6 होता है, 2 मल्टीप्लाई में है इसीलिए वहाँ जा कर के डिवाइड हो जाएगा और q इज इक्वल टू 3 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। 10th वाला सम देखते हैं हम। टू क्यू -6 इज इक्वल्स टू 0। 2q -6 इज इक्वल्स टू 0। 6 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 6 बन जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ जा कर के 2 डिवाइड हो जाएगा और आपका आंसर q इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। 11th वाला सम देखते हैं यहाँ पे 2q प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। 0 के उधर जाने के लिए सिर्फ साइन चेंज होता है डिजिट का, बाकी यहाँ 0 होने से हमारे सवाल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। टू क्यू इज इक्वल्स टू 6 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। 2q इज इक्वल्स टू 6 जो प्लस में था वहाँ जाके माइनस हो गया। q इज इक्वल्स टू जो यहाँ मल्टीप्लाई में था वो वहाँ जा कर के डिवाइड बन गया, डिवाइड कर दिया, आ गया आंसर q इज इक्वल्स टू -3। ये हमारा इसका 11th वाला हो गया। और इसी का 12th वाला जो लास्ट सम है वो देखते हैं हम 2q प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12। सबसे पहले हमको यहाँ पे 2q छोड़ के 6 को रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि वो अकेला नंबर रह गया है। 2q इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6, ये वहाँ से वहाँ चले जाएंगे, 2q इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा और q इज इक्वल टू जो कि यहाँ मल्टीप्लाई में था वो संख्या यहाँ जाके डिवाइड में चेंज हो जाएगी और मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, आंसर हमारा 3
आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पूरी तरह सॉल्व कर लिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 4.2 का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो हम सभी कर चुके हैं। तो अगले वीडियो का वेट कीजिए, आप नए चैप्टर के साथ आएंगे। धन्यवाद।